देर में दिल्ली में केजरीवाल से मिलेंगे पंजाब के आप एमएलए सीएम भगवंत मान और उनके मंत्री भी करेंगे मुलाकात। दिल्ली में हार के बाद पंजाब यूनिट को लेकर होगा मंथन। स्वाति मालीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर आप पर साधा निशाना और कहा कि कुछ लोगों ने पंजाब को समझ लिया अपना एटीएम, इस लूट को रोकना पड़ेगा। अमानतुल्लाह खान को पकड़ने के लिए मुहिम तेज। अमानतुल्लाह की तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी, दिल्ली पुलिस चला रही जॉइंट ऑपरेशन। आज दिल्ली में केजरीवाल से मिलेंगे पंजाब के सीएम भगवंत मान, दिल्ली के लिए रवाना हुए पंजाब के सीएम। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मदनी मस्जिद के मामले ने तूल पकड़ा है। आज कुशीनगर जाएगा सपा का डेलीगेशन। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद का बयान और कहा इंडी गठबंधन नेतृत्व में बदलाव हो, विपक्ष के हालात के लिए कांग्रेस जिम्मेदार। रणवीर इलाहाबादिया की अश्लील कमेंट पर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की सदस्य प्रियंका कानूनगो का बयान, बोले ये कंटेंट समाज पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। रणवीर इलाहाबादिया के अश्लील कमेंट पर बोले गायक बी प्राक और कहा यह हमारी भारतीय संस्कृति नहीं, लोगों को गालियां देना नहीं कहलाती कॉमेडी। छत्तीसगढ़ में नगर निकाय चुनाव को लेकर वोटिंग जारी। 10 नगर निगम 49 नगर पालिका में हो रहे मतदान, 15 फरवरी को आएंगे नतीजे। छत्तीसगढ़ नगर निगम चुनाव में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साऊ ने डाला अपना वोट, अन्य लोगों से वोट डालने की अपील की। छत्तीसगढ़ के रायपुर में निकाय चुनावों को लेकर वोटिंग जारी। बीजेपी महापौर प्रत्याशी मीनल चौबे ने वोट डाला, 15 फरवरी को नतीजे आएंगे। लखनऊ में आयोजित किया गया दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम, सीएम योगी ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। मध्य प्रदेश के सतना रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जाने वाली ट्रेन में भारी भीड़, स्पेशल ट्रेन में महाकुंभ जाएंगे श्रद्धालु। बिहार के मधुबनी और समस्तीपुर स्टेशन पर महाकुंभ जा रहे यात्रियों का हंगामा, स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के एसी कोच में भी की तोड़फोड़। प्रयागराज पुलिस कमिश्नर ने ट्वीट किया वीडियो, लिखा सभी सीमावर्ती इलाकों और शहर के रास्तों में यातायात की समीक्षा कर सुगम कराया गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुलिस और एटीएस की बड़ी कार्रवाई, मुंबई एयरपोर्ट से 3 संदिग्ध बांग्लादेशियों को किया गया गिरफ्तार, तीनों के पास से मिले हैं फर्जी दस्तावेज। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में रेलवे सुरक्षा बल की सतर्कता की वजह से बची एक युवक की जान, असंतुलित होकर ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया था यात्री। फिरोजाबाद में पुलिस की गौ तस्करों में हुई मुठभेड़, एक आरोपी गिरफ्तार, दोनों फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। नोएडा के बिस्रक में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी में घायल हुआ एक बदमाश, आरोपी के कब्जे से हथियार बरामद। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में नशे में धुत युवक ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा, सड़क पर फेंके पुलिस बैरिकेडिंग। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में महिलाओं ने ग्राम प्रधान को लात घूंसों से पीटा, प्रधान पर विवाद सुलझाने के लिए पैसे मांगने का आरोप लगाया। मैसूर में एक युवक ने मुसलमानों को लेकर किया पोस्ट, आपत्तिजनक पोस्ट के बाद बढ़ा तनाव, बड़ी संख्या में जमा हुए मुस्लिम युवा की कार्रवाई की मांग। एरिजोना में स्कैंडल हवाई अड्डे पर हुए टकराए 2 जेट विमान, हादसे में एक व्यक्ति की मौत की खबर। अमेरिका में डेमोक्रेटिक कांग्रेस ने निकाली रैली, सीएफपी को खुला रखने को लेकर उठाई आवाज। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि विपक्ष दुष्प्रचार कर रहा है। सनातन विरोधी है विपक्ष, ये कहना है मुख्यमंत्री का, नकारात्मकता फैला रहा है विपक्ष। इन्होंने जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है अब ये महाकुंभ पर दुष्प्रचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सीधे सीधे विपक्ष पर निशाना साधा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता लगातार महाकुंभ पर सवाल खड़े कर जैसे मुख्यमंत्री ने निशाना साधा। कुंभ में तो हर व्यक्ति आएगा, वहां तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, न जाति का भेद है, न पंथ का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न भाषा का भेद है। पूरा देश आ रहा है और 29 दिन में 45 करोड़ श्रद्धालु अब तक वहां स्नान कर चुका है। आप मुझे बताओ, भारत और चीन के बाद किसी देश के पास 45 करोड़ की आबादी निवास करती है क्या? और एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर
बीबीआईपी ट्रीटमेंट लिया है सरकार की, बीबीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है, और किया ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था उन्होंने कि वे तो ले ही ले, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस सुविधा का उपभोग करे, जैसे देश उनका बपोती हो। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। ये वही लोग हैं जो इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। और इसी खबर पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, विपक्ष को ये समझना होगा कि हर मुद्दे पर सियासत नहीं होती है। जब महाकुंभ की बात करते हैं तो सनातनियों की आस्था का ये सवाल है, इसको लेकर दुष्प्रचार करना, इसको लेकर राजनीति करना, ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, मानव सभ्यता में इतने बड़ा जमावड़ा, इतनी बड़ी संख्या में लोग केवल एक उद्देश्य से चले आ रहे हो कि हमको कुंभ में, प्रयागराज में पहुंच करके पवित्र गंगा में डुबकी लगानी है, पवित्र संगम में डुबकी लगानी है। एक उद्देश्य के साथ इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे चले आ रहे हो, जहां कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है, केवल अपनी आस्था के बलबूते पर चले आ रहे हो। वहां लोगों की आस्था को लेकर के इस प्रकार से नकारात्मक लगातार प्रचार करना, लगातार नकारात्मक माहौल बनाना, कुंभ बुलेटिन के नाम पर कुंभ को बदनाम करने का प्रयास करना, निश्चित तौर पर यह विपक्ष की नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है। और इस नकारात्मकता से विपक्ष को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आज करोड़ों करोड़ लोग वहां पर, इस तरह से वहां पर 40 करोड़ से ज्यादा लोग आज डुबकी लगा चुके हैं। आप उनका अपमान करने का काम कर रहे हैं। कुछ लोगों को असुविधाएं हो सकती हैं, निश्चित तौर पर इसको हम इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब भी हम आस्था के केंद्रों पर पहुंचते हैं, हम मंदिर जाते हैं, तो निश्चित तौर पर लाइन में लगना पड़ता है, कुछ समस्याएं होती हैं, लेकिन यही तो त्याग है ना, यही तो तपस्या है ना, यही तो साधना है ना, यही तो अध्यात्म के साथ जुड़ना है ना। लेकिन न जाने क्यों कुछ लोग इसको नकारात्मकता फैलाना चाहते हैं, इसके बहाने सरकार को बदनाम करने का प्रयास करना चाहते हैं, और सरकार को बदनाम करते करते वो हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं, रीति रिवाजों को बदनाम करते हैं, हमारी आस्था को चोट पहुंचाने का काम करते हैं, भारत की सनातन संस्कृति को चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल राकेश त्रिपाठी जी, देखिए आंकड़ों को लेकर सवाल उठाना, जो वहां पर व्यवस्थाएं की गई है इसे लेकर बार बार सोशल मीडिया पर पोस्ट करना, आखिर ये जो भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है, जो नकारात्मक बातें की जा रही है, आखिर क्या समझ आ रहा है? क्या विपक्ष का काम सिर्फ यही होता है, जो आयोजन हो रहा है उसमें कमियां निकाली जाए? देखिए, वर्ष 2013 में उत्तर प्रदेश के इसी प्रयागराज में कुंभ हुआ था, और उस कुंभ की व्यवस्था अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए आजम खान के हाथों में सौंप दी थी। और आजम खान के हाथों में कुंभ में किसी प्रकार की कोई सुख सुविधाएं, व्यवस्थाएं नहीं की गई थी। श्रद्धालुओं को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया था। और आज जब एक दिव्य भव्य कुंभ और इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, हमने जो आकलन किया था उस आकलन से भी ज्यादा संख्या आज कुंभ में उमड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं पूरे विपक्ष को इस बात से डर लग रहा है कि कहीं यह प्रचंड हिंदू शक्ति जागृत हो जाएगी, तो जो अब तक हम जाति में, मजहब में तोड़ करके वोट बैंक बना करके राजनीति किया करते थे, इस राजनीति को बहुत नुकसान पहुंचेगा। विशेष करके समाजवादी पार्टी जो एमवाई समीकरण पर चलती थी, और जिसने एक नया चलिए राकेश जी, आप कह रहे हैं विपक्ष राजनीति कर रहा है, वहीं विपक्ष का कहना है कि सत्ता पक्ष ने कमियां छोड़ी हैं, इसलिए हमें मौका मिला है सवाल खड़े करने का। धन्यवाद आपका इस हमसे जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से महाकुंभ में माघ पूर्णिमा को लेकर बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, ऐसे में विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में भीड़ आ गई है, आपने लोगों को बुलाया, लोग वहां पर पहुंचे हैं, लेकिन अब आप वहां इंतजाम नहीं कर पाए हैं।